इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं नागरमाल जैन, विशाल जैन, डॉक्टर स्वाति जैन, समर्थ जैन, कशिश जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, गुरुग्राम, गुप्तदान गुरुग्राम गुरु भक्त परिवार। देवादिदेव परमेश्वर वीतराग सर्वज्ञ तीर्थकर सिद्ध महानुभाव त्रैलोक्यनाथ जनपुंग वर्धमान स्वामिन गतोषु चरणम शरणद्वैत। महानुभाव, मनुष्य अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए विशाल ज्ञान का भंडार प्राप्त कर सकता है। भारत में असंख्य ग्रंथ है, प्राकृत भाषा में, संस्कृत में, अपभ्रंश में, हिंदी में और भी विविध भाषाओं में। और बड़े बड़े ज्ञानियों ने सर्वज्ञ की वाणी, दिव्य ध्वनि की वाणी अपने साहित्य ताड़पत्र में अंकित करके शिलालेखों में और ग्रंथ भंडार लिखते रहे। आपको क्या बताऊं मैं, हमारे जैन धर्म में देव पूजा, गुरुवासी, स्वाध्याय, संयमस्तपा, देव पूजा के साथ साथ गुरु के सानिध्य में बैठना, सत्संगति करना, उनसे ज्ञान प्राप्ति करना, इतने मर्यादित न रखते हुए उन्होंने श्रावकों को, गृहस्थों को, प्रजा को स्वाध्याय करने की भी परिपाटी सिखाई। स्वयं भी तुम शास्त्र को पढ़ो, ज्ञानार्जन करो। इसीलिए कुंद कुंद ने अध्ययन में ध्यानम, शास्त्र स्वाध्याय करना, अध्ययन करना, ये भी एकाग्रता का कारण है और ज्ञानार्जन का कारण है। ज्ञान का कोई अंत नहीं। आप जानते हैं शब्द संपत्ति कितनी बड़ी विशाल है। काव्य, छंद है, अलंकार है, व्याकरण है। इन सब के माध्यम से शास्त्र को यदि मनुष्य पढ़ता है, हजारों शब्द उसको याद हो जाते हैं, वो ज्ञानी हो सकता है। शब्दों में जो महान शक्तियां हैं धर्म के, जैसे मैं हमेशा बताते रहता हूं, कोश का ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। राजा के पास कोश शब्द का अर्थ है शकार, धन होना जरूरी है। कोश भंडार होना चाहिए पैसे का। और ज्ञानी विद्वान साधु के पास कोश शकार, शंकर का शकार, मतलब शब्द संपत्ति होना चाहिए। वह अर्थ संपत्ति या शब्द संपत्ति। शब्द संपत्ति भी भंडार है अपने यहाँ। मैं एक श्लोक सुनाता हूँ। जैसे कमल फूल है, कमलम नलिनम पद्मम सरोजम सरसीरुम खरदंडम कोकणदम पुंडरीकम महोत्पलम इंदीवरंज नीले सुनिशिते कुमुदकैरवे। ये 18 नाम कमल फूल के हैं। कमल, नलिन, पद्म, सरोज। तो बताइए आप कितने पर्यायवाची शब्द है कमल के। यदि कम से कम 5-7 हजार शब्द आपको कंठस्थ हो तो आप लिख सकते हैं, प्रवचन दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं और स्वयं भी ज्ञानी बन सकते हैं। स्वाध्याय किसको? आत्मज्ञान के लिए, आत्म कल्याण के लिए। धर्मशास्त्र किस लिए पढ़ना? दूसरे के लिए नहीं, अपने कल्याण। स्व कल्याण जैन धर्म में महत्व दे दिया। आद हितों का अपना हित करो, अपना कल्याण करो। इसीलिए किसी हिंदी कवि ने भी कहा है, अरे सुधारक जगत की चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले इसे सुधार। अपने मन को, अपने जीवन को सुधारने के लिए शास्त्र स्वाध्याय करना, साहित्य पढ़ना बहुत जरूरी है। पुराण ग्रंथ है, आध्यात्मिक तत्वज्ञान के ग्रंथ है, समाधि शतक है इत्यादि, आयुर्वेदिक ग्रंथ है, इन सबको पढ़ना। तो महानुभाव, स्वाध्याय से मनुष्य की शक्ति, आत्मशक्ति, आत्मबल बढ़ता है, बुद्धि विकसित होती है,
और ज्ञान भंडार बढ़ने के बाद आदमी विवेकी बनता है, परम विवेक संपन्न बनता है। विवेकी कभी भी दुखी नहीं होता है। और उसमें भी परम विवेक संपन्न का मतलब है परिपक्व ज्ञानी। ज्ञान तो हो सकता है, पर परिपक्व ज्ञानी बनने के लिए विविध ग्रंथों का अध्ययन होना बहुत जरूरी है, और विविध भाषाओं का भी, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, हिंदी, कन्नड़, मराठी आदि इतर भाषाओं को भी जानना बहुत जरूरी है। और भारत में जितने भी ग्रंथ हैं वो नैतिकता की शिक्षा देते हैं, आध्यात्मिकता की शिक्षा, अपने मन को क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष इत्यादि जो मनुष्य को बर्बाद करने वाले हैं उन चीज़ों से बचने के लिए हमारे शास्त्र लिखे गए। अब देखिए, क्रोध में आके दूसरे को मार देता है और स्वयं भी फंस जाता है और जेल जाता है, सजा होती है। क्या फायदा रहा क्रोध का? मान कषाय से भी आदमी, जैसे रावण मान कषाय से बर्बाद हो गया, कितने भी समझाओ समझा नहीं उसने, और आखिर मर गया, बर्बाद हो गया। मान कषाय भी खतरनाक। मायाचारी लोग, जब तक दूसरे को ये पता नहीं चलता कि ये मायाचारी है तब तक वो विश्वास करता, विश्वास उठ जाता है। जो मायाचारी नहीं होता उस पर बहुत विश्वास करते हैं लोग। मैं थोड़े दिन के लिए मुझे पैसे दे दो, मैं तत्काल लौटाऊंगा, वचन देता है, नम्रता से हाथ जोड़ता है, विनय नहीं करता है, प्रार्थना करता है और पैसे लेता है। जब वो दे नहीं पाता है तो सभ्यता को छोड़कर तुम क्या करते करो ऐसी धमकी देता है। ये मायाचारी का लक्षण है। मायाचारी आदमी भी स्वयं दुखी होता है और अविश्वासी होता है, और लोभ का कोई अंत नहीं। क्या कितना खतरनाक है लोभ। रिश्वत खाने के बाद सीधे जेल में जाते हैं। पैसे का लोभ सबसे बड़ा लोभ। क्रोध, मान, माया, लोभ करो, ज्ञानार्जन के लिए लोभ करो, कितना भी पढ़ो उसका कोई अंत नहीं है। पर धन का लोभ भी जो बनता है वो खतरा है। अत्तम अनत्त बुनो, पैसा जो अनर्थ का कारण हो, अनेक व्यसनों में डूब जाता है। धन हो, परोपकार, सेवा इत्यादि में लगा दो, बात अलग है। पर विवेक बुद्धि, धर्म बुद्धि न होने से जब विवेक खो देता है तो कुछ भी अकार्य कर देता है। उस अकार्य का फल यही मिलता है, वो दुखी होता है। तो इसलिए कभी भी प्रामाणिकता से देश की सेवा करे, रिश्वत नहीं खावे। ऐसे शास्त्रों में यद्यपि रिश्वत के भी चर्चाएं हैं। महावीर के नाना से मिलने के लिए एक व्यापारी गया तो चौकीदार ने कहा भैया वो मिलेंगे नहीं, चेटक महाराजा, उत्तर पुराण में वर्णन है। हाथ में कुछ मुट्ठी में भर के कुछ रत्न दे दिए तो उन्हें कहा बुला रहे, अंदर आओ कहा। तो रिश्वत की परिपाटी तो हमेशा रही, पर रिश्वत ये अच्छी तो लगती है, गलत रास्ते से पैसे कमाना, पर आखिर जेल जाओ, केस चलो, नाना तरह के दुख भोगना पड़ता है। पर जो स्वाध्यायी होता है, धर्मात्मा होता है, धर्मार्जन करता है, वो विवेकी होता है, इसलिए कभी भी गलत मार्ग से धनार्जन नहीं करता है, न्याय मार्ग से धनार्जन करता है। और ज्ञानार्जन जो है वो आत्मकल्याण के लिए मन एकाग्र करो, शरीर को स्वस्थ रखो और अपने मन को कभी बिगाड़ो न दूसरे के प्रति बिगाड़ो, न अपने प्रति, न राग द्वेष करो। राग आग दाह ताते स्वावत बोले। राग आग के समान है। क्या बताए आपको? मोह महामद पियो अनादि भूरव। अपने आत्मा को मोहिनी करने वाला राग द्वेष मोह मिथ्यात्व, इनके कारण अपने आत्मा को भूल जाता है। तो मोह को कैसे नष्ट किया जाता है? दर्शन मोह, चारित्र मोह, ऐसे शास्त्रों में विधिवत बताया गया है। इसलिए मोहनी कर्म जो है हमें गलत रास्ते में ले जाता है। ज्ञानार्जन के लिए शास्त्रों में कितनी बड़ी बात बताई, छड़ाला में भी लिखा और लौकिक में भी अनेक कवियों ने लिखा। धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में यथार्थ ज्ञान। सत्य ज्ञान जो है बहुत दुर्लभ है। महानुभाव, भारत में मनुष्य को समझाने के लिए कहानी का माध्यम भी प्रयोग करते रहे और हजारों ग्रंथ कहानियों पर जैनाचार्य ने लिखे हैं। मैं एक कहानी ये सुनाना चाह रहा हूँ।
अनाथ मुनि की कहानी। ऐसे है, एक सेठ था बहुत बड़ा, उसके 7 पुत्र थे। वो बड़ा व्यापारी था, पैसा खूब कमाया। 7 बेटों की, पुत्रों की अच्छे घराने से शादी करा दी, और उसके बाद अपने सामने ही उन्होंने सबको अलग अलग मकान बनाए, सबको अलग अलग दुकान बनाए और उनको संपन्न बना दिया। कर्म धर्म संयोग से पिछले जन्म के पाप कर्म के उदय से शरीर में कुष्ठ रोग पैदा हुआ। कुष्ठ रोग के कारण वो बहुत दुखी रहा, औषध उपचार नाना तरह की करते बढ़ता ही चला गया। उसके बाद माँ, उनकी पत्नी बहुत सेवा करती थी, औषध उपचार करती थी। तो माँ से बच्चों ने कहा, हमारे बच्चों को मत छूना, पिताजी को कुष्ठ रोग है, तो उनकी सेवा करते हमारे बच्चों को भी कुछ हो जाए। ये सुनने के बाद सेठ जो है बहुत दुखी रहा, बुरा लगा उसको, और कोई खाना खिलाने को तैयार नहीं, पिताजी की सेवा करने को तैयार नहीं। आप जानते ही संसार स्वार्थी है, ये सब स्वार्थ के, ये सब मतलब के साथी है। अंततः उसको अकेली पत्नी सेवा करते हुए देखकर, वो तो करना ही था। हमारे भारत धर्म में धर्म पत्नी जो होती है वो पति को परमात्मा मानती है। प्रातःकाल एक दिन अंधेरे में निकल गया कि कहीं आत्महत्या करने की। चलता गया जंगल में कोई बहुत बड़ा कुआं देखने लगा, छलांग लगा दे और मर जाए। पर रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि उनको मिल गए। उन्होंने, चलो अपन पूछेंगे, मेरे को ऐसे क्या, इतना धर्मात्मा, इतना जप तप सब करते हुए मुझे यह रोग इतना भयानक क्यों, गलित कुष्ठ रोग हो गया, खाना खाया नहीं जाए, जो खा पी रक्त सब भर है, शरीर सड़ रहा है। हाथ जोड़ के प्रार्थना करके पूछा, महाराज ऐसे क्या बात है, मेरे को मेरे बच्चे, परिवार वाले, बहू सब लोग तिरस्कार करते, पोता पोती, ऐसे कौन सा जन्म का मैंने पाप कर दिया। तो उन्होंने कहा, पिछले जन्म में तुम जो बीमारी लोग होते उनका तिरस्कार करते रहा, उनकी सेवा नहीं किया, उनको उपचार नहीं, घृणा करता था। उनके कोई उपचार करके उनको अच्छा बनाने के भाव रखना छोड़ के उल्टे तो उनके तिरस्कार करता, घृणा करता और बहुत मुंह टेढ़ा कर लेता था। और ऐसे बीमारी आदमियों के घृणा करने से तेरे को भयानक बीमारी पाप करूँगा, उदय आके होगा, इसका कोई उपाय बता दीजिए। बोले, हमारे जैसे तुम भी साधु मुनि दिगंबर बनो। मैं ठीक होने के बाद नहीं, चलो करके उन्होंने उनको निर्गंध मुनि दीक्षा दी, पीछे कमंडल दे दिया, जंगल की हवा, एक बार खाना, गुरु का सानिध्य, मंत्र भी देते रहे, जाप जपते रहे, प्रसन्न चित्त गुरु के सानिध्य में। औषध उपचार भी लोग करते रहे, श्रावक लोग, भक्त लोग। ऐसे करते 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 2-4 साल के, 5 साल के अंदर स्वर्ण जैसा सुंदर शरीर हो गया। खाना पीना, जंगली हवा, दूध, औषध उपचार से। और ज्ञानार्जन भी भले प्राणी ने कर लिया, जवान जैसे दिखाई देने लगे। और प्रजा लोग खूब जाते रहे दर्शन के लिए, उपदेश देते रहे। आखिर एक बात हो गई, राजा श्रेणी बिंबसार, जो राजगृह का सम्राट, उन्होंने एक नियम बनाया था कि 1 साल के अंदर 100 निर्ग्रंथ मुनियों का, साधुओं का सत्संग करूंगा, दर्शन करूंगा। तो साल समाप्त होने को आ गया, 1-2 दिन बचे थे। 100 तो हो गए, 1 से 1 और 1 होना है। प्रजा को दौड़ाया, घोड़े गाड़ी दौड़ाया, नौकरों को दौड़ा, भैया कोई साधु है क्या देखो। और खुद राजा भी हाथी पर बैठ के जंगलों में ढूंढते रहा। अकस्मात एक जगह में लकड़हार मिला। लकड़हार से बोला, अरे बोले यहाँ कोई निर्ग्रंथ दिगंबर साधु है। उन्होंने कहा, एक अनाथ मुनि है घर है,
शांतिनाथ, कुंतनाथ, हरनाथ, सब मुनि और साधु संत तो नाथ होते, उनको कैसे अनाथ? बोले ये चलो अनपढ़ आदमी है, ऐसे बोलते करके आगे चले। इतने में एक पेड़ के नीचे सूर्य चंद्र जैसे कांतिमान दो मुनिराज बैठे हुए थे। देखा, पूजा करते रहा, नमस्कार करते रहा, प्रणाम करते रहा, और धर्मो देवी सुना। उन्होंने सहज प्रश्न किया, मुनिराज मुझे ये बात बताओ, वह एक लकड़हार मिला और भी कोई मुनि महाराज है? बोले क्यों? वो कह रहे थे एक अनाथ मुनि है। उन्होंने कहा मैं ही अनाथ हूँ। बोले आप नाथ, अनाथ कैसे? तब उन्होंने कहानी सुनाई कि भैया मैं और 7 बेटे थे, उनके सब कुछ समृद्ध बना दिया, सेवा करते रहा। पिछले जन्म के पाप कर्म के उदय, जो मैंने रोगी बीमारी आदमी की तिरस्कार करता था, उसका फल मिला। घर वाले बहुत घृणा करते रहे, इसलिए मैं चला आया। गुरु ने मुझे आशीर्वाद दे दिया, दीक्षा दे दी, जप मंत्र दे दिए, और औषध पानी उपचार जंगल की हवा से मेरे शरीर स्वस्थ सुंदर हो गया। ज्ञानार्जन कराते रहे। आज मैं अनाथ मुनि, ये सच कहता हूँ, लकड़हार, मुझे सब अनाथ कहलाते थे, मैं अनाथ। आज गुरुदेव के चरणों से मैं अनाथ से नाथ बन गया। ऐसे सब कहानी में तो प्रजा लोग, राजा लोग बहुत प्रवचन में जाते थे। उनके परिवार को भी पता चला, भैया हमारे जो ससुर साहब थे, हमारे पति थे, हमारे पिताजी थे, बहुत बड़े विद्वान बन गए और तपस्वी बन गए। वो सब बैलगाड़ी में, घोड़ा गाड़ी में बैठ के जंगल में पहुंच गए प्रवचन, और सबसे आगे जाके बैठ गए परिवार वाले। प्रवचन सुना बहुत जगह। सुहित कर सब अहित रसुचि, सुखद सब समुचय हरे, ब्रह्म रोग रजन के वचन मुख चंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नागरमाल जैन, विशाल जैन, डॉक्टर स्वाति जैन, समर्थ जैन, कशिश जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, गुरुग्राम, गुप्तदान गुरुग्राम गुरु भक्त परिवार।